जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल इन्फो में। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9th के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ कराने जा रहा हूं, जिसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और अगर किसी को कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकता है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 CBSE क्लास, देखिए यहाँ क्लास 10th लिखा हुआ है, क्लास 10th लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका है जो है कि 9th का ही है। ठीक है, यहाँ 9th कर लीजिएगा, 9th का ही, गलती से ये क्लास 10th वाला ही कॉपी हो गया था। तो मैं आपको आगे कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए, ओरल एंड रिटन आर कैटेगराइज्ड इन, किस मेथड में आता है? मेथड कम्युनिकेशन। मतलब ये जो ओरल और रिटन किसके अंतर्गत आता है? तो ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसके बाद है, देखिए कम्युनिकेशन है, जबकि कम्युनिकेशन चैप्टर क्लास 10th इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हटा दिया गया है। ठीक है, यह 9th का है। द फर्स्ट स्क्रीन आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड इज नोन एज, जो पहली स्क्रीन होती है कंप्यूटर सिस्टम जब हम लोग ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है, जो जिस पे पिक्चर दिखाई देती है, जो भी चीज़ें, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जो फेशियल एक्सप्रेशन ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, जैसे इशारे से किसी से बात करना या कुछ चीज़ें, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। फेशियल इंप्रेशन का मतलब कोई अगर गुस्से में किसी को देख रहा है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन होगा, वह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। और उसके बाद नेक्स्ट है इज अ मोबाइल OS। तो इसमें देखिए कई सारे ऑप्शंस थे, जैसे विंडोज़ हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है और iOS। देखिए iOS होता है और एक एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड और iOS जो होता है एप्पल मोबाइल का होता है, और एंड्रॉयड आप लोग नॉर्मल फ़ोन जो यूज करते हो सारे में एंड्रॉयड OS होता है। ठीक है, OS मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपका है अगला क्वेश्चन, इन द fill in the blanks step of communication process, the receiver interrupts the message and translates it into meaningful information। इसको डिकोड करते हैं। जैसे मान लीजिए जो रिसीवर जो होता है, देखिए यहाँ रिसीवर की बात की गई, रिसीवर जिसके पास मैसेज पहुँचता है और उसको ट्रांसलेट करता है, किसमें ट्रांसलेट करता है? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन का मतलब यह हुआ कि उसका कुछ अर्थ निकले। तो जब अर्थ निकले तो वह क्या होता है? डिकोड होता है। जैसे किसी को मैसेज हम भेजते हैं तो पहले वह इनकोड होता है, इनकोड का मतलब वो कोड में बदल जाता है मैसेज, फिर जिसके पास पहुँचता है जब वो डिकोड करता है तो उसको पढ़ता है, उसको तब उसको मैसेज समझ में आता है कि क्या है, तो उसको डिकोड कहते हैं। तो वह मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन तभी होगी जब वो डिकोड हो जाएगा। जब डिकोड नहीं होगा, कोड में रहेगा, तो पता नहीं चलेगा क्या इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है आपका GUI स्टैंड्स फॉर मतलब कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, जो सब्जेक्ट मैटर होता है कम्युनिकेशन का उसको क्या कहते हैं? मैसेज कहते हैं। नेक्स्ट है ईच वेब सर्वर हैज़ अ यूनिक, मतलब सभी वेब सर्वर का एक यूनिक क्या होता है? एड्रेस होता है, IP एड्रेस होता है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और सभी वेब सर्वर का एक एड्रेस होता है, IP एड्रेस होता है। ठीक है, इज़ द वे वी लुक एट थिंग्स, परस्पेक्टिव इज़ द वे वी लुक एट थिंग्स। उसके बाद है .gov डोमेन नेम स्टैंड्स फॉर, जो .gov होता है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है या गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए होता है, और .com जो होता है वह कमर्शियल होता है, .in जो होता है वह इंडिया का होता है, .pk पाकिस्तान का है, .mil मिलिट्री का होता है, ऐसे ही .org ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इस तरीके से जो भी है इसको आप देख लीजिएगा, वो बुक से इसको देख लीजिएगा आप लोग और इसको लर्न कर लीजिएगा डोमेन नेम सबका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लेट्स आवर अर्लियर एक्सप्रेशन स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेटिंग क्लियरली। तो पास्ट एक्सपीरियंस मतलब पीछे का एक्सपीरियंस जो आपका था उससे पता चलता है, क्लियर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है अबायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड ऑल द, जो अबायोटिक एलिमेंट्स होता है वह क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स होता है या अबायोटिक एलिमेंट्स होते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट कमांड और एन ऑर्डर इज कॉल्ड, ये देखिए आपने सेंटेंस में पढ़ा होगा, सेंटेंस जो आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है तो उसमें बताया गया होगा, जो ये एक्सप्रेस करता है, रिक्वेस्ट करता है, कमांड देता है या फिर ऑर्डर देता है तो वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है द 3 R ऑफ इन्वायरमेंट R, जो 3 R होते हैं उसका मतलब क्या होता है? रिड्यूस होता है, रीयूज होता है और रिसाइकल होता है। 3 R का मतलब थर्ड R जो होता है। इसका क्वेश्चन पिछली बार IT क्लास 10th में पूछा गया था इससे क्वेश्चन। ठीक है, और जो 3 R का फुल फॉर्म लिख दिया था उसको भी हाफ नंबर मिल गए थे। नेक्स्ट है अ पर्सन आर थिंग्स टूवर्ड्स विच द एक्शन इज डायरेक्टली इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए जो लगेगा कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन मैं आपको जल्दी जल्दी करा देता हूँ, नहीं तो टाइम काफ़ी लग जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड दैट हेल्प एन एम्प्लॉय फील मोर प्रोडक्टिव एट द वर्क प्लेस। मतलब सेल्फ मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। मतलब इसमें अगर पूछेगा कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है तो कोल आपका हो गया, कोयले से जो एनर्जी बनती है वो नॉन रिन्यूएबल है, और जो पेट्रोल से बनती है वो भी नॉन रिन्यूएबल है। जैसे विंड एनर्जी होती है, या फिर आपका ये होता है क्या कहते हैं, डैम से जो बनता है एनर्जी, और विंड एनर्जी, और फिर एक और है मेरे ध्यान में नहीं अभी आ रहा है, हाँ सोलर सिस्टम जो होता है, सोलर एनर्जी जो होती है, तो ये सारी जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन कोल जो है नॉट रिन्यूएबल एनर्जी है। नेक्स्ट है स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट इज़ वे टू बूस्ट योर इनिशिएटिव। स्टार्टिंग प्रोजेक्ट का मतलब किसी प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग को बूस्ट करने के लिए इनिशिएटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वेज टू मैनेज वाटर को मैनेज करने के सिस्टम को कहते हैं वाटर रिसाइकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजिंग योर टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। मतलब टाइम को मैनेज करने की जो स्किल्स होती है उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन इकोनॉमी हेल्प इन, तो किस लिए हेल्प करती है, क्रिएटिंग ग्रीन जॉब क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट जो आपका मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन हेल्प्स, क्या करता है, स्टेइंग हेल्दी, मतलब हेल्दी रहने के लिए आपका जो पर्सनल हाइजीन है उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन आर वेज टू मैनेज लैंड। जो रिफॉरेस्टेशन है, अफॉरेस्टेशन है, ये लैंड को मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट है अडॉप्टिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट हेल्प फोकसिंग एंड अचीवमेंट एंड सक्सेस। मतलब कि क्या अडॉप्ट करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट से क्या होगा, अचीवमेंट होगी, सक्सेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्सिंग आईटी विथ बिजनेस हेल्प इन स्मूथ ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट कंप्राइज आवर फैमिलीज, नेबरहुड, कंपनीज, रिलेटिव्स, स्कूल एंड इवन आउटसाइडर सोसाइटी। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑफिस सॉफ्टवेयर टूल्स इन कंप्यूटर फैसिलिटीज़, इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रोडक्टिव है इसका आंसर। नेक्स्ट है इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग ऐप। वेदांतु जो है लर्निंग ऐप का एग्जाम्पल है। हैज चेंज द टेलीविजन व्यूइंग एक्सपीरियंस वाया इंटरनेट, ये डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग है। विच डिवाइस इज इन द डिस्प्ले कैटेगरी ऑफ आईसीटी की जो डिस्प्ले कैटेगरी होती है वो टेलीविज़न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन। ईईजी इसका फुल फॉर्म होता है आपका इको इंसेफेलोग्राफ, जो कि आपका माइंड को, ब्रेन जो होता है उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है, और ईसीजी जो होता है वो हार्ट को रिकॉर्ड करने का काम करता है, जो कि ईसीजी यानी कि इकोकार्डियोग्राफी होता है, यह इको इंसेफेलोग्राफी होता है। नेक्स्ट है माउस एंड कीबोर्ड आर, किस तरह की डिवाइस, माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। अ प्रेजेंटेशन इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्लाइड्स, मतलब स्लाइड जो प्रेजेंटेशन बनती है वो बहुत सारी स्लाइडों को मिला के बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। पेन ड्राइव जो है सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, किसका है, पेन ड्राइव। दीज शॉर्टकट कीज क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, कंट्रोल यन से नया प्रेजेंटेशन क्रिएट होगा, नई फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक, ओके, उसके बाद है वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फाइडेलिटी। नेक्स्ट है एंड पेस्ट ऑप्शन इज यूज टू मूव स्लाइड टू अनदर लोकेशन, मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे कोई मैटर मूव करना है तो कट कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस। जो एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ये इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द टर्म रिफर्स टू पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट। अलाइनमेंट जो होता है ये टेक्स्ट की पोजीशन को बताता है। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, देखिए एक सेंटर अलाइनमेंट होता है, एक लेफ्ट अलाइनमेंट होता है और एक राइट अलाइनमेंट होता है। ये बताता है कि टेक्स्ट की पोजीशन क्या होगी, कहाँ से टाइप करना है। नेक्स्ट है द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की विंडो प्लस ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अलाइनमेंट इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट अलॉन्ग बोथ द साइड लेफ्ट एंड राइट। मतलब कुछ ऐसी चीज़ हम टाइप करें जो मतलब इधर से और इधर से, दोनों साइड से, लेफ्ट राइट, इधर से भी और इधर से भी बराबर हो, तो उसके लिए जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, जस्टिफाई का। नेक्स्ट अ फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर आर कॉल्ड, मतलब एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर जब होगा तो उसको हम बोलते हैं सब फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है सेव कमांड इन द, किस ग्रुप में होती है, इलस्ट्रेशन ग्रुप में सेव कमांड होती है। माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट है ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको यूज़र नेम बोलते हैं, उसके बाद बीच में जो डिवाइड करता है उसको @ होता है, @ का साइन होता है,
लास्ट में उसका डोमेन नेम होता है, किस कंपनी का मेल है। अलाइनमेंट ऑप्शन आर प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ द होम रिबन। किसके होम रिबन, देखिए रिबर लिखा गया है लेकिन ये एन होगा लास्ट में, रिबन होगा, तो ये पैराग्राफ के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। अब जैसे कि इसमें कौन सा एग्जांपल सोशल नेटवर्किंग साइट का नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको सारे को ऑप्शन को रहने दिया है। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, गूगल नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कोऑप कारपोरेशन। कारपोरेशन का जो है कि एग्जाम्पल देखिए, कारपोरेशन और जॉइंट स्टॉक कंपनी सेम होता है, तो इसमें कौन सा जो है उसका एडवांटेज नहीं है, सिंगल ओनरशिप, यही इसका आंसर ही होगा, सिंगल ओनरशिप, क्योंकि सिंगल ओनरशिप जो है कि कॉर्पोरेशन में नहीं होता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए इसमें यह चीज़ होता है, लीगल एंड लॉफुल होता है, निर्दिष्ट तो होगा नहीं। ये सिंगल ओनरशिप, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, सिंगल ओनरशिप। नेक्स्ट है यूज रॉ मटेरियल्स पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स असेंबल फिनिश्ड गुड। ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, रॉ मटेरियल को यूज़ करके कुछ बनाना और मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये एंटरप्रेन्योरियल का क्वेश्चन है। उसके बाद है सबटल इज द टाइप ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ये जो सटल है, ये जो है किसका इफेक्ट है, ट्रांजिशन इफेक्ट है। इन विच बिजनेस ऑल द प्रॉफिट्स आर सब्जेक्ट टू द ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओनर का होता है। टेल्स द लोकेशन ऑफ द सेलेक्टेड सेल, जो नेम बॉक्स होता है, जैसे हम लोग ये एक्सेल में बनाते हैं ऐसे, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए है, ठीक है, और उसके बाद ये 1 2, तो ये सेल का जो एड्रेस होता है, मान लीजिए इसका क्या होगा, इसका B1 होगा, इसका क्या होगा B2 होगा, इसका क्या होगा A2 होगा, तो इन सब का एड्रेस यहाँ पे बताता रहता है साइड में, यहाँ नेम बॉक्स होता है और यहाँ बगल में फार्मूला बार होता है, तो ये बताता रहता है। तो नेम बॉक्स में हमको लोकेशन बताता है, किसका, लोकेशन ऑफ द सिलेक्टेड सेल, जो सेल सेलेक्ट होगी उसका लोकेशन नेम बॉक्स में बताता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल आर आइडेंटिफाइड द बाई लेटर्स। जो लेटर्स से बताता है ABCD से जो बताता है वह किससे क्या होता है, वह कॉलम होता है, और जो नंबर्स बताता है 1 2 3 4 से बताता है वह रो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्कशीट आर आल्सो नोन एज। वर्कशीट्स आर आल्सो नोन, मतलब वर्कशीट कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, डिफ़ॉल्ट तो 3 ही होती है और ढेर सारी इंसर्ट कर सकते हो, तो जो वर्कशीट का कलेक्शन होता है उसको वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। नेक्स्ट है द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ईच वर्कशीट इज़ यूनिक, मतलब जो वर्कशीट होती है उनका यूनिक होता है, क्या होता है, सेल एड्रेस होता है। द सेल एड्रेस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट सेल इन रेंज इज़ सेपरेटेड बाई अ कॉलन से। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको सिलेक्ट करना है ऐसे ऐसे, मान लीजिए हमारा सेल है ऐसे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने A लिखा है, यहाँ B लिखा है, यहाँ C लिखा है और यहाँ 1 यहाँ 2। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की सेल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ A1 होगा, उसके बाद कॉलन होगा 2, ठीक है, और कॉलन के बाद यहाँ लास्ट का C2 होगा। नहीं समझ में आया, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर A1 होगा, बीच में कॉलन लगेगा और उसके बाद लास्ट का C2 वाला रहेगा, ठीक है, इस तरीके से हम तो बीच में कॉलन लगाते हैं, वही चीज़ है। नेक्स्ट है वैल्यू आर अलाइंड टू द राइट ऑफ द सेल बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो क्या होती है वैल्यू, उसकी डेसिमल में होती है। देखिए एक बात और, एक्सेल का जो भी क्वेश्चन या MS वर्ड का जो भी है, मैं उसका एक बार प्रैक्टिकल आप लोग को बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है कंप्यूटर पे, मैं फ़ोन से वीडियो जो बना पा रहा हूँ क्योंकि माइक मेरे पास अभी है नहीं वैसा, तो कंप्यूटर का रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, तो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल मैं आप लोग बताता, तो उसमें एक्सेल और MS वर्ड को मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 61 नंबर पे, कमांड कंटेंट द ऑप्शन टू सेट द अलाइनमेंट इन अ सेल। तो ये आपका होगा फॉर्मेट सेल। नेक्स्ट है कमांड अलाउ टू चेंज द सिलेक्टेड सेल टू डिस्प्ले नंबर, ये नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ट इलुस्ट्रेशन इज मैग्नीट्यूड चेंज बिटवीन 2 और मोर डाटा पॉइंट्स, एरिया होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑफ द डेटा चार्ट, कैटेगरीज एंड टाइप्स। रो इन एक्सेल आर डिनोटेड बाई नंबर्स, मैं बताया हूँ कि रो जो है नंबर से डिनोट करते हैं और कॉलम जो है ABCD से। और हाउ मैनी रोज इन एक्सेल, देखिए ये 10,48,576 होता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉलम इन एक्सेल, तो 16,384 होता है। नेक्स्ट है कमांड इज यूज टू सेट द साइज ऑफ टेक्स्ट, या फॉन्ट साइज है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है is used to copy formatting from one cell to another cell without manually repeating the sets again, format painter। next है is a type of currency symbol, डॉलर जो होता है करेंसी सिंबल होता है। decimal button adds the number of decimal place of another, increase होगा। next है which of the following is correct way to insert a page break।
पेज ब्रेक इंसर्ट करने का जो तरीका होता है वे होता है आपका है पेज लेआउट में जाएंगे और ब्रेक ऑप्शन को चूज करेंगे, और इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल प्लस एंटर होती है, कंट्रोल बटन और प्लस एंटर बटन होती है। नेक्स्ट है इन अपीयर एट द टॉप मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के टॉप मार्जिन पे क्या होता है, हेडर होता है, या सबसे ऊपर का जो पॉइंट होता है वो हेडर होता है, नीचे का सबसे फुटर होता है। उसके बाद इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं तो वो पोर्ट्रेट में होता है। देखिए यह जो होता है ऐसे, ये पोर्ट्रेट होता है, क्लियर। और फिर उसके बाद जो ऐसे पेज होता है वो पेज लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप ऐसे होता है। अच्छा लैंड मीन्स क्या होता है, ज़मीन, तो ज़मीन अगर होती है तो ज़मीन कैसे होती है, समतल होती है, तो इस तरीके का जब रहेगा तो वो लैंडस्केप होगा, और जब इस तरीके का रहेगा वर्टिकल में तो वो पोर्ट्रेट होगा। दिस टैब होल्ड सिंबल ऑप्शन इंसर्ट। नेक्स्ट है मूव टेक्स्ट टू न्यू पेज बिफोर रीचिंग द एंड ऑफ पेज, पेज ब्रेक का यूज करके। द टू कंबाइन टू आर मोर सेल इंटू सिंगल सेल इज कॉल्ड मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब ये हुआ जैसे अपने यह सेल है आपकी सेल, तो आपको क्या करना है कि ये सेल को मिलाना है, इससे इसको मिला देना है, तो इसको मर्जिंग कहते हैं। और मान लीजिए कोई एक सेल है, इसमें और ढेर सारी सेल बनाना, तो इसको स्प्लिट सेल कहते हैं। देखिए टू कंबाइन टू आर मोर सेल इन अ सिंगल सेल कॉल्ड मर्जिंग, मतलब मिलाने को मर्जिंग कहते हैं। इससे होता है ना, दो क्लासेज आपकी हैं, अगर उन दोनों क्लासेज में बच्चे कम आए तो उसको मिला दिया जाता है तो मर्जिंग हो जाती है। और अगर इट डिवाइडेड सेल आर मर्ज सेल इनटू मल्टीपल सेल, मतलब कई सेल में डिवाइड करने के, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है यहाँ पे, ये वाली सेल, तो इसको अगर डिवाइड करते हैं ऐसे तो ये स्प्लिट सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ द होम टैब होल्ड्स द कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड। क्लिपबोर्ड में होता है ये। नेक्स्ट है इनेबल द यूजर टू सेंड बल्क मेल, मेल मर्ज के थ्रू बल्क मेल भेजा जाता है ढेर सारे लोगों को। फॉर मेल मर्ज वन कैन यूज एग्जिस्टिंग एड्रेस लिस्ट का यूज करते हैं। इज एन ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, गूगल डॉक्यूमेंट जो है कि ये क्या करता है कि ऑनलाइन जो है कि वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट है की इज यूज टू स्क्रॉल अप डॉक्यूमेंट पेज, पेज अप की जो होती है इसे डॉक्यूमेंट को ऊपर स्क्रॉल करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है रेफर्स टू द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन विद इन अ पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग, जैसे कि मैंने ये जो दो लाइन लिखी, ये दोनों लाइन, इसके बीच की जो गैपिंग है इसको हम लाइन स्पेसिंग बोलते हैं, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द पेज लेआउट टैब होल्ड्स ऑप्शन टू सेट आइडेंटिशन, पैराग्राफ जो होता है। नेक्स्ट है अ फिल इन द ब्लैंक्स इज प्रीडिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, कलर दैट कैन बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, यह स्टाइल होता है। यूज की रिड्यू लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, मतलब ये 4 की का यूज करते हैं रिड्यू के लिए। इज अ वे विजुअल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रादर देन इम्पली यूजिंग टेक्स्ट, स्मार्ट, ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन के लिए। इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एंड रीअरेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ अ वर्ड, टेक्स्ट एडिटिंग। नेक्स्ट द पेस्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द, कहाँ पे होता है, क्लिपबोर्ड में होता है पेस्ट ऑप्शन। द फीचर ऑफ वर्ड हेल्प फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ अ वर्ड, थिसारस में जो होता है वर्ड, एमएस वर्ड में थिसारस जो होता है यह वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सर्च करता है, बताता है। ऑफर्स नो एडिटिंग ऑप्शन फॉर द टेक्स्ट, टाइपराइटर जो है, टाइपराइटर में कोई एडिटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है। कभी भी आप टाइपराइटर पर कोई टाइप करवाते हैं मैटर, जैसे कचहरी उचहरी में जाएंगे तो वहाँ टाइप होता है, तो अगर वो कोई गलती कर देगा तो फिर उसको दूसरा पेज बनाना पड़ेगा, ना कि उसमें कोई करेक्शन कर सकता है, नहीं हो पाता है, उसमें कोई करेक्शन नहीं होता है टाइपराइटर से। उसके बाद क्या है, वर्डपैड प्रोवाइड्स मोर एडवांस एडिटिंग ऑप्शन देन नोटपैड, नोटपैड से एडवांस ऑप्शन वर्डपैड में होता है, और वर्डपैड से एडवांस ऑप्शन वर्ड प्रोसेसर जो आपका होता है एमएस वर्ड, या फिर जो लिब्री ऑफिस का वर्ड होता है वो उसको वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं, तो उसमें। नेक्स्ट है द डॉक्यूमेंट स्टोर इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है, जो फाइलें होती है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, उसी का प्रिंट आउट जब हो जाता है तो वह हार्ड कॉपी उसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर, गूगल डॉक्स जो होता है ये ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल द मार्जिन, रूलर जो होता है इसके थ्रू आप मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंबाइंस द वेरियस टैब्स एंड रिलेटेड ग्रुप्स इनटू सिंगल आर, या रिबन को बोलते हैं। नेक्स्ट है एमएस वर्ड डेवलप्ड इन 1981 में। द माउस पॉइंटर इज आल्सो नोन एज माउस कर्सर एंड माउस पॉइंटर। नेक्स्ट है वाइल हॉरिंग ओवर अ हाइपरलिंक द माउस पॉइंटर चेंज इनटू,
ये कुछ गलत हो गया। देखिए वाइल ओवर हाइपरलिंक, ठीक है, जब हाइपरलिंक के ऊपर माउस पॉइंटर जाता है तो वो कैसा कलर हो जाता है, तो माउस पॉइंटर का जो पॉइंटर होता है वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, पॉइंटिंग हैंड। देखिए वाइल ओवर अ हाइपरलिंक द माउस पॉइंटर चेंज, ये बीच का सेंटेंस गलत हो गया, ये नहीं रहेगा, ठीक है। वाइल ओवर अ हाइपरलिंक द माउस पॉइंटर चेंज इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉइंटिंग हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन आपका हो गया। उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा आपको सारे क्वेश्चंस। अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का। बाकी और किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो वो कमेंट करेगा। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।